श्री शिवाय नमस्तभ्यम भक्तों। आज हम आपको अमावस्या का उपाय बताने जा रहे हैं जो कि पूज्य गुरुदेव द्वारा ही बताया गया है। पूज्य गुरुदेव के उपाय अच्छे से सुन के और समझ के ही हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज हम जो उपाय करने जा रहे हैं वो पितरों के लिए, पितृ देवताओं का आशीर्वाद आप पे सदा बना रहे, आपके परिवार पे सदा बना रहे, इसके लिए आज का उपाय है। तो ध्यान से सुनिएगा आपको क्या करना है। सूर्यास्त के बाद आपको मिट्टी का या फिर आटे का, मिट्टी या आटे का दिया लेना है। और याद रखिएगा, अगर आप मिट्टी का दिया ले रहे हैं तो उसमें या तो नया दिया लें या फिर ऐसा कोई दिया लें जिसमें या तो हमेशा से तेल की बत्ती लग रही हो या फिर हमेशा से घी की बत्ती, मतलब घी और तेल मिक्स वाला दिया कभी भी ना जलाएं कहीं पे भी। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो या तो ऐसा दिया लें जो जिसमें हमेशा आपको मालूम है कि इसमें हाँ सिर्फ तेल की बत्ती लगती है, या फिर इसमें घी की, कभी भी मिक्स नहीं होना है। तेल वाले दिए में घी की बत्ती, घी वाले दिए में तेल की बत्ती, ऐसा कभी नहीं करना है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अगर आटे का दिया ले रहे हैं तो उसमें आपको क्या करना है कि नमक नहीं डालना। आटे का दिया अगर लिया है, आटे का दिया बनाया है तो उसमें नमक आपको नहीं डालना। ठीक है, ये तो अपना दिया हो गया। अब क्या करना है आपको, दिया लेने के बाद उसमें आप या तो सरसों का तेल डालें या घी डालें। तो ये तो हो गया आपका दिया कंप्लीट। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि अब आपको अपने घर का नेत्य कोण में दिया रखना है। नेत्य कोण कौन सा होता है? नेत्य कोण होता है दक्षिण पश्चिम। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप आपका फेस जो है मुंह सूरज की तरफ करिए, दोनों हाथ फैलाइए। आपका जो फेस रहेगा वो पूर्व की रहेगा, पीछे आपका पश्चिम है, जो उल्टा हाथ है उत्तर की तरफ और जो सीधा हाथ है दक्षिण। तो दक्षिण की तरफ जाके पीछे की तरफ जाना है आपको, दक्षिण के मतलब सीधे हाथ की तरफ जाके पीछे जाना है। ठीक है, और वहाँ का जो लास्ट कोना रहेगा आपके घर का वही है दक्षिण पश्चिम। ठीक है, सीधे हाथ की तरफ करके पीछे की तरफ जाना है। आपको ये व्हाइट बोर्ड पे भी आपको दिख रहा होगा कि कौन सा कोना है, वहाँ पे आपको जाना है। ठीक है, अब आप वहाँ पे पहुँच चुके हैं तो आपको दिया रखना है। दिया आपको सीधे ज़मीन पे नहीं रखना है, आपको किसी भी प्लेट में या फिर प्लेट ना हो तो चावल के कुछ दाने रख के उसके ऊपर दिया रखना है ना। खाली दिया कभी भी नहीं रखना। और आपको जो है दिया प्रज्वलित करना है। उसके बाद दिया आपने प्रज्वलित कर दिया तो दिया का जो मुख है आपका वो भी दक्षिण की तरफ होना चाहिए और आपका जो मुख है वो भी दक्षिण की तरफ होना चाहिए। मतलब दिया का और आपका दोनों का मुख दक्षिण की तरफ होना चाहिए। दिया प्रज्वलित कर दीजिए उसमें। उसके बाद काले तिल के कुछ दाने आपको डालना है। अब आपको पितरों को याद करना है, ठीक है, प्रणाम करना है। और पितृ दोष की वजह से आपको जो भी दिक्कतें आ रही है, बिजनेस से लेकर शादी ब्याह से लेकर धन दौलत से लेकर जो भी आपको दिक्कत है वो उसको आपको बोलना है। ठीक है, और पितरों को याद करके 108 जप करना है इस मंत्र का, ओम पितृ देवताय नमः। ठीक है, इस मंत्र का 108 बार आपको जप करना है। याद रखिए, हर अमावस्या पे पितरों के लिए कोई ना कोई उपाय तो आपको करना ही चाहिए। कुछ ना कुछ उपाय उनके लिए आपको करना चाहिए जो आपके लिए हमेशा, ताकि उनका आशीर्वाद आप पे बना रहे। अगर आपने जो आटे का दिया बनाया है तो उसको बाद में आप किसी गाय वाय को खिला दीजिए। और जो अगर चावल डाले हैं तो वो आप पंछियों को खिला सकते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो हम कमेंट में लिखिएगा। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ओम श्री शिवाय नमस्तेभ्यम।